नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सुदर्शन जी की रचना हार और जीत। क्या कोई आदमी हार कर भी जीत सकता है? ये कहानी हमें समझाती है किस प्रकार हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है अगर बानी अच्छी हो, समझ अच्छी हो। चलिए अब हम कहानी के सारांश के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप इस चीज़ को समझें। बाबा भारती बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बेहद प्यार करते थे, क्योंकि सुल्तान बड़ा ही सुंदर और बड़ा बलवान घोड़ा था। वैसा घोड़ा जो था पूरे इलाके में नहीं था। वे अपने हाथ से उस घोड़े को खड़हारा करते, स्वयं उसका दाना पानी का भी व्यवस्था करते और शाम होते उसे 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर भी लगाते। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। जब खड़क सिंह ने सुल्तान की बड़ाई सुनी तो वह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के आश्रम आ जाता है, प्रणाम करता है और सामने बैठ जाता है। बाबा ने बिना डरे खड़क सिंह से पूछा, क्या हाल चाल है? पुनः उन्होंने पूछा, क्या हाल चाल है? खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाहत खींच लाई है बाबा। सुल्तान की बड़ाई खड़क सिंह ने सुनी थी, सुल्तान को दिखाया। खड़क सिंह ने उसकी चाल देखने का आग्रह भी किया। घोड़े पर सवार होकर उसकी चाल भी देख ली। अब तो खड़क सिंह ने सोच लिया कि यह घोड़ा मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। बाबा से बोला, बाबा जी, इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। सारी रात वह सो न सके, घोड़े की रक्षा करने लगे। कुछ दिन बीत जाता है, वह कुछ लापरवाह हो जाते। एक दिन जब शाम में बाबा भारती घोड़े पर घूम रहे थे तो किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई। बाबा, इस कंगाल की बात सुनते जाना। बाबा अपाहिज जैसा दिखने कर उसे पूछा, क्या कष्ट है? उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, कृपा कर रामा बाला तक मुझे पहुंचा दो, भगवान आपका भला करेगा। बाबा भारती को दया आ जाती है और उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाकर लगाम पकड़कर खुद पैदल चलने लगते हैं। एकाएक जोर का झटके के साथ लगाम हाथ से छूट जाता है। अपाहिज तनकर घोड़े पर बैठकर भागने लगता है। वह समझ गए वह अपाहिज दूसरा कोई नहीं, उस इलाके का खूंखार डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, खड़क सिंह, रुक जाओ, एक बात सुनती जाओ, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, आज्ञा कीजिए बाबा, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, घोड़े की बात मत करो, मेरी प्रार्थना केवल यही है, इस घटना को किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो लोग किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई घटना जब घट जाती है तो लोग क्या करता है, उस घटना को बहुत दिनों तक याद करता है। इसीलिए आप भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। पर विश्वास नहीं करेंगे, यह कहकर बाबा ने सुल्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। रात्रि के अंधकार में वह बाबा के मंदिर के पास आकर
सन्नाटे में सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और चला गया। कल सुबह बाबा अपने आदत के अनुकूल अस्तबल जाने लगे, लेकिन याद आते ही लौटने लगे। उतने ही में देर में सुल्तान की जो ध्वनि थी उन्हें सुनाई दी और वो आते हैं। प्रसन्नता से दौड़कर सुल्तान से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं, मानो बिछड़ा बेटा वापस आ गया हो। उन्हें संतोष होता है और एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं, अब कोई गरीब की दुखड़ा सुनकर उसकी मदद जरूर करेगा और वह करेगा भी, क्योंकि इसमें हार के बाद भी जीत है। ये कहानी आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।